किसान हम तो ये वादा कर रहे हैं किसान की कि अगर 24 घंटे भी ट्रैक्टर ये चलाएगा तो थकेगा नहीं। इस तरीके का इसे कंफर्ट दे रखा है कैबिन के अंदर। कॉकपिट की बात करें तो 11 एसी वेंट जो कि केवल तो एक ना उड़ने वाला प्लेन का फील देने वाला है हमें। ये किसान को एक पैसा बाद में खर्च ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों आपको मैं एक छोटा सा व्यू दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पर किसानों को आप देखिए, जब से मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ यहाँ पर किसानों का लगातार इसकी तरफ झुकाव या लगातार इसकी तरफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे। चारों तरफ से किसान इसको कवर्ड किए हुए हैं। पूना कृषि मेले का ये व्यू आप देख रहे हैं। और एसी के जो वेंट्स हैं, जो ब्लोअर हैं, इसके इतनी जबरदस्त तरीके से कूलिंग कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है। और मैं अगर बात करूं तो कैब में नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज दोस्तों आपको एक कमाल का ट्रैक्टर दिखाने के लिए जा रहा हूं जो कि सोलिस ने लेटेस्ट लॉन्च किया है ये पूना कृषि मेले के अंदर। हमारे साथ सोलिस की तरफ से सर जुड़े हुए हैं जो कि आपको जानकारी देंगे आगे वीडियो में। तो सारा कुछ जानेंगे। ये एक ट्रैक्टर ऐसा लॉन्च किया है कंपनी ने जो कि आकर्षण का एक केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ पर तमाम किसान इसकी तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसके साथ फोटोज ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। तो सारा कुछ हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जो कि आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपने दर्शक भाइयों को एक छोटा सा परिचय आप कराएं। जी, मेरा नाम रघुनंदन है और सभी किसान भाइयों का वीडियो के माध्यम से और जो भी पुणे में है सभी का आपका स्वागत है इस जगह पे सोलिस के स्टॉल के ऊपर। सर इसके शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट से ही। जी, तो क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं? जी, किस तरीके से ये ट्रैक्टर मार्केट में मौजूद सभी ट्रैक्टर से अलग बनने वाला है या अलग है? बेसिकली अभी हम शुरू से इसकी बात करते हैं। सोलिस ब्रांड ने S90 ट्रैक्टर 90 HP की कैटेगरी में एसी कैबिन के साथ लॉन्च करा है। सोलिस का मतलब होता है जी उगता हुआ सूरज। बिल्कुल। जो हमारा कोलैबोरेशन विद यानमार है, तो फ्यूचर इज नाउ को रिप्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए इंडियन कस्टमर्स के लिए कैबिन के साथ 90 HP में ये ट्रैक्टर इंडियन मार्केट में उतारा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट लुक से एरोडायनेमिक लुक जो कि हमारे एक आकर्षण का वो बनता है ना, केंद्र बन जाता है। तो उस हिसाब से हाइड्रो प्रोजेक्टर लैंप्स जो इसमें रहेंगे रिंग के साथ, ये ज्यादा जगह कवर करने के लिए रिंग्स इसमें प्रोवाइडेड की गई हैं। 4 अपने प्रोजेक्टर लैंप्स हैं इसमें। जी, यानी कि तगड़ी रोशनी के साथ साथ बिल्कुल को 4 चांद लगाने का काम ये कर रहे हैं। बिल्कुल जी सर। बाकी सर इसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो कितने हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है, किस तरीके की कितनी पावर प्रोड्यूस ये करके देने वाला है? जी, इसमें 90 HP का 4 सिलेंडर का इंजन दिया गया है जो कि 2200 रेटेड RPM 375 न्यूटन मीटर की टॉर्क पैदा करता है। जी 400 के करीब पहुंच गया है। तो इसका हमें ये बेनिफिट रहने वाला है कि किसी भी तरीके का बड़ा छोटा इम्प्लीमेंट ये ट्रैक्टर के साथ हम अटैच करके चला सकते हैं। जी, मैं दर्शक भाइयों को सीधा से ये कह दूं कि कितना भी हैवी इम्प्लीमेंट है ये पीछे नहीं हटने वाला है। बस सोचना समझना नहीं है, पीछे डाल दो और ये चलाएगा। जी, आप इसमें कुछ कंपनी फिटेड चीजें देख सकते हैं जैसे कि हमारे जेरिकन वेट्स हो गए 180 kg के प्लस वेट्स हमने कंपनी फिटेड। ये तो मैंने देखा है सर कि आफ्टर मार्केट किसान जब लगवाता है 35 से 40 हजार उसका खर्च हो जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा सोलिस के साथ। जी 12/4/24 के फ्रंट टायर्स हैं और मूवेबल मड गार्ड्स जो कंपनी फिटेड इसके लिए हम दे रहे हैं। जी, यानी कि कीचड़ में मड वगैरह में भी अगर चलेगा तो पीछे तक उछालेगा नहीं। बिल्कुल नहीं उछालेगा। एक दौर था जब किसान बैलों से खेती करता था, उसके बाद ट्रैक्टर पर वो शिफ्ट हुआ। लेकिन ट्रैक्टर के बाद अब आ जाती है बात कंफर्ट की। तो कंफर्ट के मामले में किस तरीके से कैब इसका डिजाइन किया गया है? किसान हम तो ये वादा कर रहे हैं किसान की कि अगर 24 घंटे भी ट्रैक्टर ये चलाएगा तो थकेगा नहीं। इस तरीके का इसे कंफर्ट दे रखा है कैबिन के अंदर। सर जब ट्रैक्टर इतना बड़ा है तो उसको डीजल खपत भी अच्छी खासी वो करेगा, डीजल टैंक भी तो बड़ा जरूरत पड़ेगी। तो डीजल टैंक कैपेसिटी कितने लीटर की मिल जाती है? सर इसमें आप देख पा रहे हो 110 लीटर की इसकी डीजल कैपेसिटी है और इसकी इस जगह से प्लेसमेंट कर रखी है कि इजिली अप्रोचेबल है यूरिया के लिए, जो कि जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स आ रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो एडिशन टू यूरिया भी इसमें दे रखा है। जी, इसको देख करके मैं ये भी अपने दर्शक भाइयों को कह दूंगा कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे क्या पहले BS3 आता था, BS4 आया, तो BS4 का भी ये सेकंड फेज में इसको कह सकता हूँ, जैसे कि कार्स में देखने को मिलता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी सर। कैबिन की तरफ चलेंगे सर, कैबिन के बारे में थोड़ा सा मेरे दर्शक भाइयों को जागरूक कराइए, किस तरीके से क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं? जी दोस्तों, ये आप देखो बिल्कुल एक अलग ही तरीके का फील, जब इसको एक्सेस हम कर रहे हैं तो अलग ही तरीके का एक फील निकल करके यहाँ पर आता है। दोस्तों आप अगर ऊपर आएंगे और मेरे दर्शक भाइयों को थोड़ा सा दिखाएंगे कि बिल्कुल एक डिफरेंट फील यहाँ पर आएगा। जी सर। जी आप सर पहले एक बार इसका सीट का अगर हम देख लें तो सस्पेंशन फुली सस्पेंशन सीट इसमें दे रखी है। जी देखिए लाइक
कार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जी। जो प्रीमियम कार्स में देखने को प्रीमियम मिलता कार्स है वो सीट इसके अंदर जी। दी गई है। एक बार आप कैबिन का लुक बाहर से देखेंगे तो हमें बिल्कुल। एक किसी भी एरोप्लेन से कम नहीं लगेगा कि बिल्कुल, एक बिल्कुल, पायलट बिल्कुल। कॉकपिट के अंदर अंदर बैठा बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप व्यू भी चेक कर सकते हैं। अंदर बैठ करके जब इसको ड्राइव आप करेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको आगे का दिखाई देगा। लाइक आप ऐसा लगेगा बिल्कुल आप एक प्लेन को ड्राइव कर रहे हैं। क्योंकि फीचर्स की बात मैं कर लूं या इसके कंट्रोल्स की बात कर लूं या इसके क्लच पेडल्स की बात कर लूं तो पोजीशनिंग इतनी जबरदस्त दी गई है कि किसान बड़े शानदार तरीके से कंफर्टेबली बैठ करके उसको ड्राइव कर सकता है। बाकी सर इन लीवर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके से किसान इसको ड्राइव करेगा। यहाँ पे हमें पीटीओ ऑन ऑफ 540 पीटीओ 540E इंडिपेंडेंट पीटीओ का ऑप्शन इसमें उपलब्ध है जी। जैसे कि इसके पीछे 6 डीसीवी वोल्व दे रखे हैं जी। और 5 इसके आगे दे रखे हैं लोडर ग्रेडर की एप्लीकेशंस के लिए। अगर जी। कोई हमारा किसान भाई इसमें लगाना चाहता जी। है उसके लिए जॉयस्टिक कंपनी फिटेड है जी। जो लोडर ग्रेडर को ऑपरेट करने के लिए काम आएगी। जी 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 हैंड एक्सीलेटर को अगर हम हैंड एक्सीलेटर की बात करते जी। हैं तो एक ना उड़ने वाला प्लेन का फील देने वाला है हमें ये हैंड एक्सीलेटर। बिल्कुल 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 दोस्तों, आप इसकी पोजीशनिंग की बात कर लें, डिजाइनिंग की बात कर लें, इतनी शानदार डिजाइनिंग कंपनी ने इसकी करी है। लाइक आपको लीवर भी ऐसा फील देंगे कि आप एक प्लेन को ही ड्राइव कर रहे हैं। मैं गलत तो नहीं हूँ सर? बिल्कुल नहीं जी, आपको एक कैबिनेट, आपको फार्मर हमारा एक अपने आप को पायलट महसूस करेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं सर। जी। टाइलेस्कोपिक स्टीयरिंग इसमें दे रखा है जी। टिल्टेड प्लस टेलीस्कोपिक, यानी कि ऊपर नीचे होने के साथ साथ में आगे पीछे भी होगा। सर देखिए जो बहुत कस्टमर शानदार। किसान भाई हमारे अपने सुविधा के हिसाब से इसे टिल्ट और हाइट मेंटेन इसकी कर सकते हैं जैसा उसका हाइट और वेट है ये किसान देखिए का। जी जी जी। इसकी गेट्स की बात कर लें, जी हाई लो मीडियम जी। 4 स्पीड के साथ सिंक्रोमैश। देखिए जी इसकी मूवमेंट जो भी हमारी बहुत यानी ही कि जैसे आसानी के साथ कंपनियां हम बोल रही हैं वो बोलने के साथ साथ इसके अंदर मिल जाता है किसान जी को। बिल्कुल जी। जी। शटल लीवर 12+12 के लिए रिवर्स फॉरवर्ड के लिए शटल लीवर इसे दे रखा है जी। कॉकपिट की बात करें तो 11 एसी वेंट जो कि केवल 1 मिनट के पूरे कैबिन को ठंडा करने की क्षमता रखते हैं जी। यानी कि किसान को बैठ करके बस जी। इसको स्टार्ट करना करना है, है। कुछ चंद मिनटों के अंदर जी, ही बिल्कुल। ये पूरा एक ऐसा फील दे देगा जैसे कि किसान अपने रूम में ही बैठा है। बिल्कुल जी। जी। जैसे कि किसान की फटीग कम होगी और उसके साथ ही प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। छोटे छोटे फीचर पूरे कैबिन के अंदर जैसे कि सन शील्ड होगी ऑटोमेटिक हमारी मूव होने वाली, हमारे वाइपर्स हो गए वॉशर्स वाटर वॉशर्स के साथ, रियर वाटर वॉशर्स के साथ वाइपर्स हो गए। म्यूजिक सिस्टम इसमें फिटेड है कंपनी की ओर से। 2 स्पीकर्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं जी। तो सारे कुछ फीचर्स जो किसान को जरूरत है वो सोचे कि आफ्टर मार्केट में लगाऊं, मैंने देखा है अन्य ट्रैक्टरों में तो वो सारे कंपनी ने ही दे दिए हैं कि किसान को एक पैसा बाद में खर्च ना करना पड़े। क्योंकि कैबिनेट के साथ हमारा ट्रैक्टर इंडियन मार्केट में नया है तो इसके साथ हम नहीं चाहते कि किसान बाहर वाली मार्केट पे जाके हमारे कैबिनेट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे। बिल्कुल 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 दोस्तों, आपको मैं एक छोटा सा व्यू दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पर किसानों को आप देखिए, जब से मैं वीडियो स्टार्ट करने लगा हूँ यहाँ पर किसानों का लगातार इसकी तरफ झुकाव या लगातार इसकी तरफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे। चारों तरफ से किसान इसको कवर्ड किए हुए हैं। पूना कृषि मेले का ये व्यू आप देख रहे हैं तो इस चीज से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या शानदार चीज सोलिस ने ये डिजाइन करके अपने इंडियन किसानों के लिए मार्केट के अंदर उतारी है। सर एक बार अब मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार वर्ल्ड क्लास व्यू जो हमारा वर्ल्ड क्लास सीट है उस पे आप एक बार नजर करिए। हमारी पूरा मूवमेंट के लिए आर्म रेस्ट्स होगी जी, यहाँ पे लीवर्स दे रखा है इसकी मूवमेंट के लिए, फ्रीली मूव करती है जी। हमारे सभी सोलिस के एक्सपोर्ट मॉडल में ये सीट जा रही है जो हम अपने फार्मर्स इंडियन फार्मर्स के लिए लेके आए हैं। यानी कि कंपनियां तो सोचती हैं लेकिन सोलिस ने वो करके दिखाया अपने भारतीय किसानों के लिए ताकि भारतीय किसान भी अपनी खेती को 4 चांद लगाए और अच्छे से कर पाए। जी जी जी। बाकी सर इसका और कुछ फीचर्स भी मेरे दर्शक भाइयों को बताइए क्योंकि फीचर्स तो इसके खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी आप एक बार कैबिनेट के अंदर बैठ के चारों ओर देखेंगे तो आपको फीचर्स ही फीचर्स दिखेंगे। हमने यहाँ पे डीसीवी ऑपरेट करने के लिए अलग से लीवर्स दे रखे हैं जी, ठीक है जी। और हमारा अगर कोई किसान भाई इजीली एसी को बंद करके इस ट्रैक्टर को चलाना चाहता है तो आप देख सकते हो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड हमारी मिरर है उसको भी खोल सकता है जी।
बहुत शानदार दोस्तों, आप ये चेक कर सकते हैं। और कमाल की बात क्या है ना दोस्तों, छोटे छोटे इतने सारे फीचर्स कंपनी ने दे दिए हैं कि सर भी उसको मिस कर पा रहे हैं और मैं भी मिस कर पा रहा हूँ, छूट भी जाते हैं। आप पैडल्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, आप इसमें स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस भी अच्छा खासा कंपनी ने इसके अंदर मेंटेन यहाँ पर कर रखा है। लीवर्स की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं, ड्राइवर इसको बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ करके एक्सेस कर सकता है। एक एक लीवर उसकी पोजीशनिंग में इस तरीके से डिजाइन किया गया है। स्टीयरिंग का साइज अगर आप चेक कर ले तो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट सा, कार के स्टीयरिंग से भी छोटा स्टीयरिंग इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों क्लस्टर इसका देख सकते हैं आप, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बिल्कुल ही न्यू लुक, एक मॉडर्न तकनीक को दर्शाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सारी कुछ इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड के अंदर ये देने वाला है, जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है। जी सर। दोस्तों क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रैक्टर स्टार्ट है? ये देखिए ट्रैक्टर स्टार्ट है और हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, सर भी अंदर है और मैं भी अंदर हूँ, और अंदर बिल्कुल फील ये नहीं हो रहा कि ट्रैक्टर स्टार्ट है। इतना ज़्यादा साइलेंट ट्रैक्टर ये डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि जीरो वाइब्रेशन के साथ में इसको डिज़ाइन किया गया है। और एसी के जो वेंट्स हैं, जो ब्लोअर हैं इसके, इतनी ज़बरदस्त तरीके से कूलिंग कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हुआ है और मैं अगर बात करूँ तो कैब में हल्का हल्का फील ये देने लगा कि कैब जो है बिल्कुल चिल्ड मोड में जा रहा है। इधर रेस को रेव करिए एक बार, मैं देख सकता हूँ। जी, आपकी इंटरनल कैबिन के अंदर वाइब्रेशन देख सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल भी पैरों को फटीग नहीं है, फ्लोर पे फटीग नहीं है। आरपीएम के आसपास तक ट्रैक्टर पहुंचा दिया, लेकिन अंदर बैठ करके बिल्कुल एक वाइब्रेशन का नाम फील नहीं होता कि ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन जैसी भी कोई चीज़ है। और किसानों का फिर आप देखिए कि जमावड़ा लगातार लगा हुआ है, लगातार किसान इसकी तरफ जो है देखने से नहीं थक रहे, क्योंकि इतने सारे फीचर्स और एक अलग ही चीज मार्केट में जो है सोलिस लेकर के आया है। बात मैं करूंगा इसके टायर्स की। जब ट्रैक्टर इतना बड़ा है तो टायर्स की भी उसको अच्छे खासे की जरूरत पड़ने वाली है। तो टायर्स का साइज क्या है और किस क्वालिटी के टायर्स इसके अंदर डाले गए हैं? जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट मॉडल है, तो हमने इसे एक्सपोर्ट को वो चीज मेंटेन करने के लिए BKT का 18/4/30 का टायर इसमें दे रखा है, और कंपनी फिटेड 34 किलो का वेट इसमें आपको कंपनी फिटेड ही आएगा। यानी कि जेरिकन वेट आगे भी दिया गया है और बैक व्हील के ऊपर भी वेट दिया गया है, ताकि ट्रैक्टर स्लिपेज का नाम ना दिखाए। बिल्कुल नहीं। तो सर अब तक मेरे दर्शक भाइयों ने जो इसका कैबिन था वो भी देख लिया, जो इंजन था वो भी देख लिया। अब जो पावर ये पीछे तक जनरेट करके पिछले हिस्से को देगा, उस पावर को थामने के लिए उतने हैवी ड्यूटी एक्सेल की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेल किस टाइप का डिजाइन किया गया है? इसका सर एक्सेल है जो हैवी ड्यूटी पेलेंट्री ड्राइव का एक्सेल इसे दिया गया है जी। आप देख सकते हो। रियर एंड का हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें तो दो वेरिएंट्स में 3500 kg और 3000 kg की कैपेसिटी रखती है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट। जी यानी कि कहीं मार नहीं खाता है ट्रैक्टर, चाहे लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात हो रही है या बात हो रही है इसके रियर एक्सल की, जो कि फुली हैवी ड्यूटी डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 6 DCV वोल्व किसी भी इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए क्षमता रखते हैं जी। बिल्कुल आज के जमाने में बेलर्स, हमारे थ्रेशर्स, कोई भी इम्प्लीमेंट जो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशन के लिए चार्ज दे रखा है, सब यहाँ पे आपको रियर एंड पे उपलब्ध है जी। यानी कि किसान को एक पैसा अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कंपनी एंड से ही दिया जाता है। इसके कैब की बात मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जब ट्रैक्टर चलता है तो जाहिर सी बात है कि वाइब्रेशन होती है। तो कैब को किस तरीके से माउंट इसके ऊपर किया गया है? इसकी कैबिनेट की हम बात करें तो स्पेशल कुशनिंग इसकी प्रोवाइड की गई है कैबिनेट की प्लेसमेंट से पहले। ये कैबिनेट हमारा वर्ल्ड क्लास कैबिनेट है और इसके हमने थाउजेंड्स ऑफ पीसेस एक्सपोर्ट इसकी कर चुके हैं और हमारे फार्मर्स काफी संतुष्ट है इस चीज से। ऑलरेडी मैं बात करूं तो ये जो पीस है ये ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है। बिल्कुल जी, फॉरेन कंट्रीज में सोलिस की ब्रांडिंग के साथ ही सोलिस नाम हमारा वर्ल्ड वाइड चल रहा है जी। जी दोस्तों आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो कैब पूरा डिजाइन किया गया है, ये सस्पेंडेड बेस है पूरा। इसका फायदा क्या मिलता है, जब ट्रैक्टर धचकियों में ज्यादा चलता है तो तब भी ये आपको वाइब्रेशन या धचकियां अंदर कैब में महसूस नहीं होने देता है। प्लस कैब की जो लाइफ है वो भी ज्यादा हो जाती है। जैसे देखा है कई बार आपने, ज्यादा धचकी में आपका ट्रैक्टर कूद गया या उस तरीके की दिक्कत कोई होगी तो कैब के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो वाली झंझट भी इसके अंदर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाली। और कैब का आप फिटमेंट भी अगर चेक कर सकते हैं तो इतना हैवी ड्यूटी दिया गया है कि अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो मैं गलत नहीं हूँ कि कोई किसान सेफ रहेगा। बिल्कुल, किसान तक एक खरोंच या वाइब्रेशन तक भी अंदर आपने देखा है, या जैसे आवाज तक नहीं पहुंच पा रही तो वाइब्रेशन भी हमारी पैर तक जीरो है जी सर। बात करूंगा सर मैं इसके हिच भी देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल ही डिफरेंट इसके अंदर हिच दिया गया है। हैवी ड्यूटी हिच सर,
टाइप में अभी इम्प्लीमेंट हमने प्लेस कर रखा है लैडर टाइप हिचबी से, पूरा टीपीएल है जो हमारा टीपीएल सेट हमारा हैवी ड्यूटी रहता है क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन चलेगी इस पे, तो लैडर टाइप हिच भी मिलेगी इसके साथ, वो भी कंपनी फिटेड है जी। यानी कि ये जो हिच है ये तो है ही है, इसके अलावा जो नॉर्मल हिच ट्रैक्टर्स में आता है वो हिच भी इसके साथ में मिलेगा। बिल्कुल जी सर। बाकी सर इसकी बात कर लेता हूँ मैं पीटीओ के बारे में, तो कितनी स्पीड आपको पीटीओ में इसके प्रोवाइड कराते हैं किसान भाइयों को, और पीटीओ एचपी कितनी जनरेट करता है ट्रैक्टर? सर जी ये पीटीओ एचपी जैसे कि 90 एचपी का ट्रैक्टर है तो अप्रोक्स ये 84 से 85 एचपी की जो पीटीओ पावर हमें जनरेट करके देता है जी। जनरेट करके देता है, यानी कि मैं ये कह दूं कि इतनी पीटीओ पावर ये जनरेट करके देता है कि किसी इंप्लीमेंट के ऊपर किसान को सोचना ना पड़े, बस डाल दे पीछे और इसके साथ में काम करता जाए। जी सर जी। बाकी सर इसका मैं लुक भी पीछे से देख पा रहा हूँ, इंडिकेटर्स की मैं बात कर लूँ या पीछे से ओवरऑल लुक की बात कर लूँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट मैं देख पा रहा हूँ। अंदर से कैबिनेट के पीछे देखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं हमारे किसान भाई, तो लाइट्स की आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे इम्प्लीमेंट्स पे एलईडी हमारी लाइट्स हैं जो कि इसका जो दायरा होता है रात में तो काफी बड़ा रहता है, तो पूरा हमारे जो भी बड़े इम्प्लीमेंट्स चलते हैं हमारा पूरा दूर तक का इसका जो ऊपर हमने दे रखे हैं 2 एलईडी, ये बहुत बढ़िया रोशनी का एक स्कोप हमें पूरे फील्ड में देता है, यानी कि पूरे एरिया को ये कवर कर लेता है। ऐसा नहीं है कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट बने किसान को दिखाई ना। जी बिल्कुल ऐसा नहीं। सर फीचर्स तो खत्म होने का इसके नाम ही नहीं ले रहे हैं, अभी उसके अलावा और भी कुछ फीचर्स बाकी है? बिल्कुल जी, अभी बड़ा कुछ पेंडिंग है इस ट्रैक्टर में, जैसे कि इसे कॉम्पैक्टली डिजाइन किया गया है, इसकी एक एक जगह को मेंटेन करके इसमें रखा गया है। बैटरी बॉक्स आपकी इसकी फिटमेंट देख सकते हो, ये लैडर के नीचे हमें इसे सिंपली रिवॉल्व करके लैडर यहाँ पे मूव होगा और बैटरी बॉक्स हमारा यहाँ पे आएगा, सिंपली चेंज जिसने भी कोई करना हो तो कर सकता है। ऑपरेटेबिलिटी इसकी हमारी बड़ी बढ़िया है, ऑपरेटेबिलिटी पूरी मिल जाती है किसान को, साथ ही साथ बैटरी सेफ भी है और ऐसा लगता भी नहीं कि यहाँ पे बैटरी बड़ी है जी। बिल्कुल बैटरी पूरी एक सॉलिड लोहे के कवर में फुली पैक्ड है जी। दोस्तों आप देख सकते हैं फुली हैवी ड्यूटी, हर एक चीज को हर एक जगह को इसके अंदर डिजाइन किया गया है जी। 5 डीसीवी बॉल्स आगे कंपनी फिटेड है जी, यानी कि 6 से 7 तो मैंने पीछे भी देख लिए, दर्शक भाइयों ने देख लिए, उसके अलावा यहाँ पर भी है, यानी कि आगे भी अगर कोई इंप्लीमेंट किसान चलाना चाहता है लोडर डोजर या कुछ भी तो सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं चाबी लगवाने की जरूरत है ही नहीं। लोडर फिट करवाना है, ग्रेडर फिट करवाना है और सिंपली इसमें हमने अटैच करके मूवमेंट करवाना है। इसके ऑपरेट करने के लीवर जैसे कि मैंने आपको अंदर दिखाया था, देखे थे, फुली जॉयस्टिक दे रखी है लोडर ग्रेडर को मूव करने के लिए जी। सारे जो लीवर्स देख रहे थे हम लोग, किसान भाई भी देख रहे थे, तो वो इन सारे कंट्रोल्स इसी के लिए दिए गए। बिल्कुल जी बिल्कुल सर। बाकी सर अगर बात कर लेता हूं मैं अब गारंटी वारंटी की, जब किसान कोई भी प्रोडक्ट लेता है, कोई भी ट्रैक्टर ले या कोई भी इंप्लीमेंट ले, तो वो ये सोचता है कि यार मैं कल को ले तो लूंगा, कंपनी की सर्विस किस तरीके की मिलेगी, कंपनी का सपोर्ट किस तरीके का रहेगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मेरे दर्शक भाइयों को बताइए। किसान भाई इस बात में निश्चिंत रहें, 5 साल की वारंटी और 500 घंटे पे ऑयल चेंज इस ट्रैक्टर का हम कंपनी का दे रहे हैं जी। 5 साल की वारंटी मिल रही है और 500 घंटे की सर्विस सेंटर। हाँ जी, यानी कि लंबे टाइम तक किसान चलाए तो सर्विस कॉस्ट भी उसकी कम आएगी, प्लस लाइफ भी ज्यादा मिलेगी, लाइफ भी ज्यादा रहेगी। तो सर इतने सारे फीचर्स इसके हमने जान लिए, मेरे दर्शक भाइयों ने देख लिए, अब बात निकल कर के जाती है डीजल खपत की, क्योंकि डीजल खपत की हम बात कर रहे हैं तो डीजल के प्राइस आज के टाइम में लगभग 100 को टच कर रहे हैं, तो डीजल खपत एक मेन हो जाती है। अब ये डीजल खपत पर आवर की लगभग कितनी करने वाला है जी? जैसे कि आपको पता है ये वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन सा इंप्लीमेंट हमारा पीछे लगा है, सोयल कंडीशंस क्या है हमारी, तो उस चीज़ों को हमें डिपेंड करते हुए कुछ अगर मिनिमम लोड की बात करें तो 8 से 10 लीटर तक का अप्रोक्स एक मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लीटर प्रति घंटा का इसमें खपत रहता है जी। जो डीजल खपत है वो इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है कि ड्राइवर उसको किस कंडीशन में किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, कमाल की वीडियो में आप लोगों ने देखा सोलिस का ये 90 4 व्हील ड्राइव, जिसके अंदर इतने सारे फीचर्स आप लोगों ने जाने, आप लोगों ने इसकी डीजल खपत के बारे में भी जान लिया, इसके कैब के बारे में भी जान लिया, और साथ ही साथ जान लिया कि ये ट्रैक्टर मार्केट में मौजूद ट्रैक्टरों से किस तरीके से अलग है, कंपनी फिटेड क्या कुछ मिलने वाला है। अब बात निकल करके आ जाती है दोस्तों प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के लिए आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है उसके बारे में पता चल पाएगा, और अगर आप खरीदना चाहते हैं या बुकिंग कराना चाहते हैं, डेमो वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो भी आप वहाँ से जो है
ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। अब लास्ट में आपको बता दूं, देखो अभी भी किसान भाई यहाँ पर इतनी संख्या में मौजूद हैं। जब से वीडियो शूट होना स्टार्ट करी है हमने और अभी तक किसान भाइयों की जो आवाजावी है वो लगातार बरकरार है। तो इस चीज़ से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर किस लेवल का है या कितने फीचर्स इसके अंदर डाले हैं कंपनी ने। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ इस भीड़ को देख करके समझ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज की वीडियो के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।